विद्यार्थ राष्ट्रीय परिदृश्य का ये वीडियो नंबर 5 है। बाकी के 4 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एक्सी पर अपलोड हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से भी वीडियो तक जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि अक्टूबर 2019 में जारी भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाओं वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो इस रिपोर्ट में के अनुसार जो है जो 5 सबसे ज़्यादा जहां पर आत्महत्याएं हुई हैं वो राज्य हैं। सबसे पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा कर्नाटक है और 5वां अंत में मध्य प्रदेश है। अब देखिए इस तरह के डेटा को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम थोड़ा सा भारत के मानचित्र को अपने दिमाग में रिकॉल करें और थोड़ा सा यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है वो महाराष्ट्र है, उसके यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी वाले हिस्से में तमिलनाडु है और यहाँ पर आपका हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, बीच में आपका मध्य प्रदेश हो गया और थोड़ा नीचे आएंगे गोवा से हटके तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर हमको स्थान याद करने में आसानी हो जाएगी। पहला स्थान महाराष्ट्र का हो गया, दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का हो गया, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का हो गया, चौथा स्थान कर्नाटक का हो गया और 5वां स्थान हो गया मध्य प्रदेश का। तो इन 5 राज्यों में शीर्ष स्थान है, 5 राज्यों का शीर्ष स्थान है क्रमशः आत्महत्या के मामले में। अब इसी रिपोर्ट से अगला सवाल जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान आत्महत्या की जो कुल मामले थे, कुल संख्याएं थी वो थी 1,31,008 घटनाएं दर्ज की गई थी। वर्ष 2015 की तुलना में कितनी कम है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 2016 में जो आत्महत्या की घटनाएं हुई थी वो हुई थी 1,31,008। तो ये 2015 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 2015 की तुलना में 2016 की घटना में कमी आई थी तो ये 2% कम थी। देश में घटित कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है 2.7%। और अगला सवाल भी इसी रिपोर्ट से ही लेकर के है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर घटित आत्महत्याओं की दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है। तो अखिल भारतीय स्तर पर 10.3% है और वहीं पर अगर यूपी में देखें तो कितना है, यूपी में 2.7% है। और अगली न्यूज जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर के है। चलिए यहाँ का पहला सवाल देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितने प्रतिशत भारत में वन और वृक्षावरण का क्षेत्रफल है। तो वो क्षेत्रफल है 24.56% और उसको अगर हम किलोमीटर में कैलकुलेट करें तो किलोमीटर में कैलकुलेट करके 8,07,276 वर्ग किलोमीटर होगा। यानी कि इन परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है और अगर इस 24.56% को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 8,07,276 किलोमीटर। और अगला है कि वर्ष 2019 में जारी ISFR रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि भारत स्थिति वन रिपोर्ट, इसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में वन और वृक्षावरण की स्थिति में दो चीज़ को पूछा जा रहा है। वन और वृक्षावरण की स्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है 0.65% की और इसको अगर हम कैलकुलेट करें वर्ग किलोमीटर में तो ये होगा 5,188 वर्ग किलोमीटर। दरअसल वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी की जाती है। तो इसलिए 2017 में इससे पहले की रिपोर्ट जारी हुई थी तो 2019 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। अब अगली रिपोर्ट 2021 में जारी की जाएगी, यानी कि अगली रिपोर्ट कब जारी की जाएगी 2021 में, तो उसका डेटा कुछ अलग होगा। और चलिए अब अगला सवाल देखते हैं कि वर्तमान में देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का 21.67% है। यानी कि भारत का जो टोटल एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका जो है जो वनावरण है, यानी कि भारत के 21.67% हिस्से पर वन फैला हुआ है। और क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहता है कि 33% भूभाग पर जो है वन होना आवश्यक है। तो अभी जो है भारत में जो है वो 21.67% है, लेकिन इसको 33% पूरा किया जाना है, जो आगे तक जो है इसका टारगेट पूरा किया जाएगा। और नेक्स्ट है
कि ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है कर्नाटक राज्य के वनावरण में, जो कि 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको ISFR 2019 के नाम से जानते हैं, इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये 5 राज्य हैं। सबसे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है महाराष्ट्र। देखिए, सर्वाधिक वनावरण का मतलब ये है कि इन राज्यों का, अरुणाचल प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जो भी ये 5 राज्य हैं, इन राज्यों का जो क्षेत्रफल है, इनके क्षेत्रफल के रेशियो में यहाँ पर जो वनावरण जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, और जो कि 2017 के डेटा से तुलना करते हुए है। तो ये 5 राज्य हैं और आप मानचित्र को मेमोराइज करके इसको याद कर सकते हैं। ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले कौन से राज्य हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो प्रतिशतता वाले 5 राज्य जो हैं, उसमें पहला है मिजोरम का, जिसमें 85.41% के साथ में पहले स्थान पे है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा मेघालय है, चौथा मणिपुर है और पांचवा है नागालैंड। देखिए, डेटा भी याद कर लेना जरूरी है, तो डेटा आपके सामने लिखा है, आप इसको बार बार याद करते रहिएगा। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितने वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण जो है वो है 14,806 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशतता के हिसाब से 6.15% है। अब भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इस बार की जो ISFR रिपोर्ट आई है, ये 2019 वाली जो रिपोर्ट है, ये कौन सी रिपोर्ट है। तो ये 16वीं रिपोर्ट है। और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है 21 मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये मंत्रालय है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसी मंत्रालय के अधीन जो है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग आता है। 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। 2019 वाली रिपोर्ट की एक विशेषता है कि इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है, और वो नया अध्याय है वनों के प्रकार एवं जैव विविधता। तो ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, हो सकता हो पूछा जाए। उसके बाद में इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो एक उपग्रह है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट-2, तो रिसोर्ससैट-2 जो है एक भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है। इस उपग्रह से प्राप्त सारे डेटा, जो भी डेटा हैं, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, उनका जो है यहाँ पर यूज किया गया है। और 2200